हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 269 एसटी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है आपको कि आप ये बताता है सर्टन कैश लिमिट। ये सेक्शन इनकम टैक्स ने एक लिमिट सेट किया है विद दिस सेक्शन कि आप इतने लिमिट तक कैश रिसीव कर सकते हो। और ये सेक्शन लगता भी है रिसिपिएंट ऑफ द कैश, जो पर्सन रिसीव कर रहा है कैश उस पे ये सेक्शन लगता है, ना कि जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उस पे ये सेक्शन लगता है। ये सेक्शन लगता है जो पर्सन रिसीव कर रहा है। ये एक तरह से पेनल्टी का सेक्शन है। अगर कोई भी पर्सन रिसीव करता है कैश मोर देन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन, तो वो वायलेट करता है सेक्शन 269 एसटी को, और उस पे पेनल्टी लग जाती है अंडर सेक्शन 271 डी ए के अंदर में। उस पे पेनल्टी लग जाती है फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 एसटी। अगर आपने सेक्शन 269 एसटी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 271 डी ए की। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या सेक्शन 269 एसटी बोलता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 269 एसटी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर 2 lakhs rupees or more in an aggregate from a person in a day or in respect of single transaction or in respect of transaction relating to one event or occasion from a person। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन, सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन कैश। कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अब आप कैसे रिसीव करोगे? आपको तो ट्रांजैक्शन करना बोला। अगर मेरा हमको रिसीव करना है तो आप बैंकिंग के थ्रू कीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए, ईसीएस के थ्रू कीजिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कीजिए, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू कीजिए। बियरर चेक के थ्रू आप नहीं कर सकते। बियरर चेक को कैश ही माना जाता है। तो आप अकाउंट पे ही चेक के थ्रू कीजिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कीजिए या ईसीएस के थ्रू कीजिए। बट अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो वहां पे एक लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है कि आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। कौन कौन से ट्रांजेक्शन में? अगर आपने कुछ सेल किया है उस ट्रांजेक्शन में भी आप अगर गुड्स का पैसा आप ले रहे हो तो वो आप सिंगल बिल पे नहीं ले सकते। सो वही बात है, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इन एन एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का माना फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। एक दिन में एक पर्सन से आप 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से कम ही होना चाहिए, जैसे 1,99,000 ही होना चाहिए। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इन एन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। एक दिन में एक पर्सन से आप 2 लाख से ज्यादा का, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते। एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे भी नहीं। आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया, सपोज आपने गुड्स सोल्ड किया 3 लाख का और एक सिंगल बिल बना दिया। सिंगल बिल के थ्रू भी आप उसको, और आप पेमेंट ले रहे हो ब्रेक करके, तो आप एक सिंगल बिल के, सिंगल ट्रांजैक्शन के चलते भी आप उसको ब्रेक करके पैसा ले रहे हो डिफरेंट डेज में भी, तभी भी सेक्शन 269 एसटी का वायलेशन हो जाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। मतलब ये कोई भी, अगर आप कोई भी इवेंट के थ्रू भी, अगर इवेंट में बहुत कुछ होता है, इवेंट में बहुत जैसे कि टेंट होता है, केटरिंग होता है, डेकोरेशन होता है, तो वो एक सिंगल इवेंट ही माना जाता है। अगर आपने उस इवेंट के चलते कैश पे, और वो 2 लाख से ज्यादा है, तो वो भी एक वायलेशन है 269 एसटी का। इवन आप उसको बोल नहीं सकते कि टेनेंट का, ये टेंट के लिए है, ये केटरिंग के लिए है, या ये इवन वो सिंगल पर्सन है, सिंगल इवेंट है,
तो आप वायलेट कर दोगे सेक्शन 269 एसटी का, और आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी? 271 DA बोलता है, इफ अ पर्सन रिसीव एनी सम इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 ST, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equals to the amount of such receipts. जितना आपने रिसीव किया अमाउंट उतना ही आपको पेनल्टी लग जाएगा. सपोज आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और आपने रिसीव किया पेमेंट इन कैश फ्रॉम अ पर्सन, जो पर्सन ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसको ये हार्म नहीं है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है कैश उस पे ये पेनल्टी लग जाएगी. मतलब पर्सन हु इज रिसीविंग द कैश, ही जितना पैसा आया उतना चला गया डिपार्टमेंट में, तो ये 100% पेनल्टी है अगर आप कंट्रावेन करते हो एनी प्रोविजन अंडर सेक्शन 269 ST का. तो 271 DA में आप पे पेनल्टी लग जाएगी. कितनी? सम इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीव्स. जितना आपने रिसीव किया उतना सारा डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा. सो अगर आपने कैश में रिसीव किया है then this provision will apply. Otherwise then by account pay check, account pay bank draft or use of electronic mode as may be prescribed. मतलब कहने का मतलब यही है कि आप अकाउंट पे ही चेक के थ्रू कीजिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू कीजिए, उसमें ये प्रोविजन नहीं लगता है सेक्शन 269 ST. ये सिर्फ कैश के लिए बोला गया है. प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. ये सेक्शन किस पे नहीं लगेगा? ये सेक्शन अगर गवर्नमेंट कुछ रिसीव करती है, गवर्नमेंट को फुल छूट है, वो पूरा कैश रिसीव कर सकती है, कितना भी कैश रिसीव कर सकती है. द सेक्शन 269 ST उन पे नहीं अप्लीकेबल होगा. अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है, एनी रिसीव बाय गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग का तो काम ही है कैश रिसीव करना, तो बैंकिंग के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता. पोस्ट ऑफिस के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता. पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में आपका कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाता है, एग्रीकल्चरल बैंक भी आ जाता है, रूरल क्रेडिट बैंक, जो भी एग्रीकल्चरल बैंक है वो भी इसमें कवर्ड हो जाते हैं. सेक्शन ट्रांजैक्शन ऑफ द नेचर रिफर टू इन सेक्शन 269 SS. 269 SS किसके बारे में बोलता है? कि 269 SS बोलता है लोन के बारे में. लोन रिसीव कर रहे हो किसी से तो आप कितना लिमिट तक रिसीव करोगे. तो ये 269 SS उस लोन रिसिपिएंट, लोन आप कितना रिसीव कर सकते हो. सेक्शन 269 SS बोलता है कि आप लोन किसी से भी लोन लोगे तो वहां 20,000 का लिमिट है. तो ये सेक्शन उस लिमिट को मतलब क्रॉस कर रहा है. तो ये सेक्शन 269 ST is not applicable on the transaction referred to in section 269 SS. 269 SS बोलता है लोन अगर आप ले रहे हो किसी से वो 20,000 से कम होना. So any other person or class of person or receives which the central government may by notification in official gazette specify. For the purpose of this section, banking company shall have the same meaning assigned in clause 1 of the explanation 269 SS, or cooperative bank shall have the same meaning as assigned in to clause 2 of the explanation of 269 SS. अब banking company कौन सी banking company means a company to which the provision of Banking Regulation Act 1949 applies and include all bank and banking institution referred to in section 51 of the act. तो सभी बैंकिंग कंपनी जिसपे प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है सब इंक्लूड होती है. कोऑपरेटिव बैंक में प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, primary cooperative agriculture and rural development bank shall have the same meaning respectively assigned to them in explanation to sub. So exclusion from the scope of section 269 ST. कौन excluded है, किस पे ये section नहीं लगेगा? This section will not apply even they are receiving cash more than 2 lakhs. अगर गवर्नमेंट कंपनी रिसीव करती है तो उनपे ये सेक्शन नहीं लगता है. कोई बैंकिंग कंपनी रिसीव करती है तो उस पे ये सेक्शन नहीं लगता. पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक,
रिसीव कर रही है कैश मोर देन 2 lakhs, उस पे ये सेक्शन नहीं लगता है। कोऑपरेटिव बैंक रिसीव कर रही है तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगता है। अदर पर्सन और रिसीव एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल गैजेट, उस पे ये सेक्शन नहीं लगता है। ट्रांजैक्शन रिफर टू इन सेक्शन 269 attract when we accept loan from any person will be excluded from the scope of this section. So जो भी पर्सन सेक्शन 269 में एप्लीकेबल है, जो लोन ले रहे हैं, लोन के लिए एक अलग लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 269 जो कि लेस देन 20,000 है। 20,000 और लेस, उससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। और वो सिंगल पर्सन का भी एक अगर आउटस्टैंडिंग हो गया मोर देन 20,000 देन सेक्शन 269 का वायलेशन हो जाता है। दिस सेक्शन 269 ST हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल ट्रांजेक्शन है। नेम ऑफ द रिसीवर द पर्सन हु सेल द गुड्स, और उसने क्या रिसीव किया है, मिस्टर एक्स ने। अमाउंट कितना रिसीव किया है, 3 lakhs। किससे रिसीव किया, पेयर कौन है, किसको सोल्ड किया था गुड्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड को, उससे ही रिसीव किया है 3 लाख रुपीज। कितने बिल में, अगेंस्ट 2 बिल्स, 2 बिल है, 1.5 लाख का 2 बिल बना। एक्सेप्ट कैश बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट किया कैश इन अ सिंगल डे बिकॉज 2 पर्सन आर देयर, 2 पर्सन को 1.5 लाख रुपए का बिल बना के सेल किया गया है इन अ सिंगल डे। क्या वायलेशन है 269 ST का, यहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है सेक्शन 269 ST का। क्या रिमार्क है, इन दिस इवेंट, इन दिस केस क्या है, मिस्टर एक्स, इवन मिस्टर एक्स इज रिसीविंग कैश इन अ सिंगल डे बट विद डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन कौन है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड आर 2 डिफरेंट पर्सन, और 2 बिल बना है उनके अगेंस्ट। एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं लगता है सेक्शन 269 ST में। नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 269 ST ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बिकॉज यहाँ वायलेशन नहीं हुआ है। अनदर केस इज सेल ट्रांजेक्शन। सपोज मिस्टर एक्स है, उन्होंने सेल किया गुड्स टू मिस्टर वाई, और वो 3 लाख का गुड्स सोल्ड किए मिस्टर वाई को अगेंस्ट 2 बिल। 2 बिल उन्होंने 2 बिल बनाया, पर उन्होंने रिसीव कर लिया कैश इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में 3 लाख अमाउंट रिसीव कर लिया, तो उन्होंने वायलेट कर दिया सेक्शन 269 ST का प्रोविजन। इवन उन्होंने 2 बिल बनाया, पर उन्होंने क्या किया, एक ही दिन में कैश रिसीव कर लिया 2 लाख से ज्यादा। 2 लाख से कम ही होना चाहिए। अगर आप रिसीव कर रहे हो कैश तो 1,99,000 ही होना चाहिए। 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा का कैश आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन से रिसीव नहीं कर सकते, वायलेशन हो जाता है कि सेक्शन 269 ST का। तो उस पे क्या पेनल्टी लगती है, इन दिस केस मिस्टर एक्स इज रिसीविंग कैश इन अ सिंगल डे विथ सेम पर्सन, 100% पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द रिसीवर। रिसीवर कौन है, मिस्टर एक्स पे 100% पेनल्टी भी लगेगी। जो पर्सन रिसीव कर रहा है, जो पर्सन पे कर रहा है उस पे नहीं लगेगी, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस पे 100% पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट, दैट इज ऑन मिस्टर एक्स। सो आप कैश रिसीव कर रहे हो 2 लाख से कम ही रिसीव कीजिएगा। थर्ड एग्जाम्पल इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ सेल ट्रांजेक्शन। नेम ऑफ द रिसीवर इज मिस्टर एक्स, अमाउंट रिसीव कर रहा है वो 3 लाख का। नेम ऑफ द पेयर इज मिस्टर वाई, पेमेंट कर रहा है मिस्टर वाई। 1 बिल है, एक बिल के अगेंस्ट एक ही बिल बना, सिंगल ट्रांजेक्शन है ऑन डिफरेंट डेट्स। सपोज बिल एक है, मिस्टर वाई ने पेमेंट किया मिस्टर एक्स को 3 लाख का अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स, बट बिल इज एक ही बिल है, बिल बना, मिस्टर एक्स ने एक ही बिल बनाया था, और उसके अगेंस्ट में वो पेमेंट जो ले रहे हैं वो डिफरेंट डेट्स पे ले रहे हैं। सपोज उन्होंने फर्स्ट जब बिल बनाया उस दिन उन्होंने कैश लिया 50,000, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने 50,000, फिर उसके नेक्स्ट डे उन्होंने 50,000, ऐसे 6 दिन उन्होंने अलग अलग दिन में 50,000 रुपए का
अमाउंट रिसीव किया इन कैश, पर वो बिल जो बना था वो एक बिल था, सिंगल बिल के अगेंस्ट में उन्होंने ऑन डिफरेंट डेट्स पे कैश रिसीव किया है, तो वो भी वायलेशन हो जाता है सेक्शन 269 एसटी का, वहां पे भी वायलेशन। तो इन दिस केस मिस्टर एक्स इज रिसीविंग कैश इन अ डिफरेंट डेट विथ सेम पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे वायलेशन हो गया, पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा, 100% पेनल्टी इज इम्पोज ऑन द रिसीवर, ऑन द रिसीवर मीन्स ऑन मिस्टर एक्स, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट दैट इज मिस्टर एक्स। अब एक इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कोई भी सेमिनार हो रहा है या कोई मैरिज सेरेमनी हो रही है, अब मिस्टर एक्स ने मैरिज सेरेमनी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मिस्टर एक्स ने एक मैरिज सेरेमनी का या सेमिनार का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें उन्होंने रिसीव किया 3 लाख रुपीज रिलेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक टेंट का अलग लिया, टेंट का, डेकोरेशन का या केटरिंग का। मिस्टर एक्स ने वो वायलेशन कर दिया सेक्शन 269 एसटी का। कैसे? दे प्रिपेयर 3 बिल्स, बट उन्होंने 3 बिल बनाया है, एक टेंट का बिल बनाया है, एक डेकोरेशन का बिल बनाया और एक केटरिंग का बिल बनाया। इवन दे ही प्रिपेयर्ड 3 डिफरेंट बिल, बट वो जो इवेंट था वो एक सिंगल इवेंट था। सिंगल इवेंट के अगेंस्ट में अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो मोर देन 2 लाख, आप अकाउंट पे ही चेक से कीजिए, ईसीएस से बैंक ट्रांसफर के अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू कीजिए, पर अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश रिसीव कीजिए लेस देन 2 लाख। मोर देन 2 लाख होते ही, अगर इस इन दिस केस क्या है, इवेंट इज सिंगल इवेंट, even Mr. X is receiving a cash in a different date, different dates पे receive कर रहे हैं same person in respect of single event, वो event भी single है, person भी single है, पर डिफरेंट डेट्स पे 3 बिल्स के अगेंस्ट में अगर आप रिसीव करें तो वायलेशन हो जाता है सेक्शन 269 एसटी का, और 100% पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट दैट इज ऑन मिस्टर ए। Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.